जब तक ये वीडियो डालूंगा तब तक यही आ जाएगा। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कि अमेरिका जंग जीत गया है, आर्थिक जंग जीत गया है, अमेरिका के साथ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया कि वो रूस के साथ है। वो रेड कारपेट पे चल के गए और वहां जाकर के समर्थन किया एक तरह से पुतिन का, एक ऐसे तानाशाह का जिसको यूरोपीय देश तानाशाह घोषित कर चुके हैं। लेकिन हमारे वाले तो चुनाव प्रचार में मस्त थे। चलिए मस्त रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, उनका अधिकार है लोकतंत्र का। दोस्तों नमस्कार, मैं आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। आज पूरे दिन मोदी जी की रैलियां धुल गईं, सारे राजनीतिक दलों की रैलियां जैसे धुल गईं, चुनाव प्रचार जैसे गायब हो चुका था। विश्व युद्ध की आशंकाएं हिंदुस्तान के लोगों को भी डरा रही थीं, आशंकित कर रही थीं कि कहीं वर्ल्ड वार न हो जाए, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बहुत सारे चैनलों के द्वारा खबर आ रही थी रूस के उस आतंक की, रूस की उस तानाशाही की, जो तानाशाही उसने एक ऐसे लोकतांत्रिक देश को तोड़ने में लगा दी जिस देश के साथ हिंदुस्तान का व्यापार $3 बिलियन का था, जहां 20,000 हमारे हिंदुस्तानी छात्र पढ़ते हैं जिनके बारे में कोई सुध नहीं ली। अमेरिका चेतावनी पहले ही दे चुका था, महीने भर पहले दे चुका था, हफ्ते भर पहले भी दे चुका था कि युद्ध हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार सोती रही। लेकिन सरकार पर बात बाद में कर लेंगे, सरकार से हिसाब किताब तो घर के हैं, वो तो बाद में तय हो जाएंगे। लेकिन यहां तय करेंगे उस सवाल को, जो सवाल अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर छाया हुआ है, जो पूरे विश्व के ऊपर एक आग फाड़े ड्रैगन की तरह पूरे विश्व को भस्म करने के लिए तैयार है। रूस में जिस तरह से पुतिन ने कदम बढ़ाए वो वाकई हैरत अंगेज हैं। लग रहा है कोई तानाशाहों का दौर नजर आ रहा है। जिनपिंग का समर्थन अचानक से मिल जाना पुतिन को, और यह वाकई में हैरान कर देने वाला है कि चीन जो है लिखता है कि अमेरिका ने जो इराक में किया, वहां किया, वो इन्वेजन नहीं था। वो अमेरिका पे सीधे आरोप लगाता है और साथ में लिखता है कि दोनों पार्टियों में से किसी को वो हथियार नहीं देगा। हंसी आती है क्योंकि रूस के पास खुद के अपने आयुध मतलब फैक्ट्रियां हैं जहां पर वो अपने हथियार बनाता है। तो चीन ने एक तरह से साफ कर दिया कि वो रूस के साथ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया कि वो रूस के साथ है। वो रेड कारपेट पे चल के गए और वहां जाकर के समर्थन किया एक तरह से पुतिन का, एक ऐसे तानाशाह का जिसको यूरोपीय देश तानाशाह घोषित कर चुके हैं। लेकिन हमारे वाले तो चुनाव प्रचार में मस्त थे। चलिए मस्त रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, उनका अधिकार है लोकतंत्र का। लेकिन पुतिन कैसे बन गए तानाशाह, कैसे हुई पुतिन की तानाशाही में वापसी, यह सवाल बहुत जरूरी है और ये सवाल उठते भी हैं। आज यूक्रेन में रशिया की सेना ने तबाही मचा दी, लोगों को बर्बाद कर दिया। नरसंहार इतना हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। 1,000 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। जब तक ये न्यूज डलेगी तब तक यूक्रेन पर कब्जा हो चुका होगा रूस का। यहां अब नाटो देशों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। बाइडेन के बारे में सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चलाया जा रहा है जिसमें बाइडेन को कायर बताया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बाइडेन और नाटो देश, जितने भी यूरोपीय देश थे, वो दावा भर रहे थे कि अगर यूक्रेन पे कोई आक्रमण हुआ तो हम करारा जवाब देंगे। लेकिन पुतिन ने एक धमकी दी एटॉमिक बार की, और उसके बाद सब के सब मतलब बैठ गए नीचे। किसी में दम नहीं था, क्या था, सब बातें बतूनी करते रहे, लेकिन यूक्रेन के साथ कोई खड़ा नहीं हो पाया। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह हुआ कि आज हमने अपने टीवी चैनलों पर सीधे सीधे तबाही देखी एक ऐसे तानाशाह की। क्या तानाशाह बन गए, या पुतिन का अपना जो स्टैंड है वो अपनी जगह सही है? क्योंकि पुतिन का भी बयान आया था कि कभी सोवियत संघ अलग हुआ था, तब पुतिन जो थे केजीबी के एजेंट थे। 16 साल केजीबी के एजेंट रहने के बाद 1991 में मिखाइल गार्बाचोव के समय में जब ये विघटन हुआ तो 15 राज्यों में ये रूस बट गया। पहला रूस
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, मोल्दोवा, यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया इनमें बट गया। लेकिन एक तरह से होता है जुनून किसी को, जिसने सोवियत संघ को देखा हो, तो वो जुनून जो था सवार था पुतिन के दिमाग में। पुतिन एक करना चाहते थे, परिकल्पना उनकी एक नेता के तौर पर अपने देश के लिए एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है। हर राष्ट्रवादी के लिए यह चीज होनी चाहिए, एक देशवासी के लिए यह चीज होनी चाहिए जिसने 16 साल अपने केजीबी की गुप्तचर संस्था में बिताए हों, सेंट पीटर्सबर्ग में राजनीति में कदम रखा और तब के नेताओं के संपर्क में आए और चुनाव वगैरह जीते, उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने रहे, उसके बाद दंगे भी हुए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम जिक्र यहां पर और जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन के दूसरा एस्पेक्ट ये है, कोई भी देश जो लोकतांत्रिक तरीके से रह रहा हो, जिसको आज़ादी और सब कुछ मिला हो, अगर उसको तबाह करने के लिए अगर पुतिन आगे बढ़ते हैं तो नाटो देश कल तक चौधरी बनते थे। कुवैत के मामले में हो, सद्दाम हुसैन के मामले में हो, तब तक नाटो देश की सेनाएं जो थीं उतर जाती थीं। लेकिन यहां ऐसा कुछ नजर नहीं आया, यूक्रेन बर्बाद होता हुआ नजर आया। लेकिन यहां हमारा मीडिया बोल रहा है कि रूस जो था जंग जीत गया है यूक्रेन के खिलाफ। जब तक ये वीडियो डालूंगा तब तक यही आ जाएगा। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कि अमेरिका जंग जीत गया है, आर्थिक जंग जीत गया है अमेरिका। बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यूक्रेन को अमेरिका ने बलि का बकरा ठीक उसी तरह से बनाया जिस तरह से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया हिंदुस्तान के खिलाफ। अमेरिका ने वही किया, अपने जो व्यापारिक फायदे थे उनसे समझौता नहीं किया। क्या वजह थी जिसमें कामयाब हो गया अमेरिका? यहां एक इंटरनल स्टोरी में आपको बता दूं कि पुतिन जो थे एक पाइपलाइन बिछा रहे थे, एक पाइपलाइन बिछा चुके थे जिसमें उनके यहां पैदा होने वाले पेट्रोल या ईंधन की सप्लाई यूरोपीय देशों को होती थी, जिससे बहुत बड़ी मुद्रा रूस की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन अमेरिका का उसमें नुकसान था। जी हां, सेकंड शुरू होने वाली थी पाइपलाइन, जिसको लेकर के जो थे क्या कहते हैं, बाइडेन जो थे बड़े चिंतित थे। जर्मनी चांसलर के और पुतिन के समझौते से, व्लादिमीर पुतिन के समझौते से, जिसमें जर्मनी के साथ समझौता था। जर्मनी ने रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर रोक लगा दी यूक्रेन का मामला सुनकर के। जर्मन चांसलर ने इसे यूक्रेन संकट के जवाब में कार्रवाई करार दिया। इस पाइपलाइन के जरिए यूरोपीय देशों तक गैस भेजना चाहता था रूस। नॉर्ड स्ट्रीम 2 से काफी ज्यादा नुकसान रूस को हुआ। रूस के बारे में यही अमेरिका चाहता था। आर्थिक लड़ाई अमेरिका जीत गया। अब उसे क्या लेना देना यूक्रेन से और क्या लेना देना वहां के मासूम मारे जा रहे नागरिकों से। हालांकि खबर यह आ रही है कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। हमारा गोदी मीडिया इस परसेप्शन को बनाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका साथ देगा। अमेरिका की मजाक भी उड़ रही है, बाइडेन की मजाक उड़ रही है। ट्रंप का भी बयान आया है कि अगर मैं होता तो ऐसा ना होता। लेकिन यहां पुतिन दृढ़ लग रहे हैं। क्या इनके खतरे हो सकते हैं हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान की राजनीति पर इसके क्या फर्क पड़ेंगे? हिंदुस्तान की राजनीति पर पहला तो फर्क यही है कि $3 बिलियन का व्यापार यूक्रेन के साथ था, वो खत्म हो जाएगा। 20,000 हमारे लोग फंसे हुए हैं जिनके ऊपर अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की है। क्या डिसाइड करेंगे? पुतिन से बात करेंगे। अचानक से मीडिया में ये चलना शुरू हो जाता है कि मोदी की बात मानेंगे पुतिन। मोदी के पास सिवाय प्रचार करने के कोई काम नहीं है। इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की कोई समझ इस सरकार को है नहीं, तो क्या बात करेंगे। लेकिन यहां पर जो उद्देश्य था अमेरिका का वो उसने पा लिया। लेकिन फंस गए बेचारे यूक्रेन के राष्ट्रपति, जिनको आश्वासन देती रही अमेरिका और नाटो और यूरोपीय देश कि हम आपको बचा लेंगे। मारी गई मासूम जनता। तो ऐसे किसी भी यूरोपीय देश का विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या तानाशाह पैदा हो रहा है?
हमारी एशिया में? यह देखने वाली बात है, क्या भारत उसको रोक सकता था अपनी तीव्र कूटनीतिक प्रतिक्रिया से? शायद नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे एटॉमिक अटैक की धमकी पुतिन ने दे दी है नाटो देशों को भी। अब इसका खतरा कौन लेगा? पुतिन हीरो है या जीरो, इसका विश्लेषण कल करेंगे, लेकिन आज इतना ही कि यूक्रेन पर झंडा रूस का फहरा गया। विश्व युद्ध कब होगा कह नहीं सकते। अमेरिका पीछे हट गया, जो बाइडेन का उड़ रहा है मजाक। यूरोपीय देशों की साख घट गई है कि जो दावा करते थे कि लोकतांत्रिक रूप से रह रहे देशों की रक्षा हम करेंगे, तो अमेरिका की चौधराहट अब कम होती हुई नजर आ रही है। कितने मिनट कर रहे हैं बताओ ना। 10। हाँ सही है, दोबारा कर दो ना। दोस्तों, एनालिसिस कैसा लगा बताइएगा जरूर, क्योंकि यहाँ एनालिसिस में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं गोदी मीडिया पर देखता रहा, जो गोदी मीडिया बताता रहा, लेकिन उसके नेगेटिव मेरा ये कहना है कि विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, अमेरिका इंतजार करेगा। अमेरिका इंटरनेशनली पहले रूस को बदनाम करेगा यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के, और उसके बाद अचानक से बेड़ों में हलचल होगी। दूसरी तरफ चाइना जो है ताइवान में घुसने की तैयारी कर रहा है। उसके लिए हिंदुस्तान को सावधान हो जाना चाहिए, भारत को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो बार है ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से भी संबंध रखती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।